जब अंतिम स्टेप में बोलने की कोशिश करता ऐसे ऐसे बोलता होगा, ऐसे ही ना, ऐसी है। हाँ ऐसे सर बोलता है। आइए आप यहाँ पे आइए। साउंड नहीं है जी जी कस के जी। और कमजोर होकर वो कुछ दिन तक ऐसे लड़खड़ा लड़खड़ा के, जैसे लगेगा दारू पी ले, ऐसे 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 होगा। ऐसे हो रहा था ना, देखिए ये लोग यहाँ बोल रहा है ये लोग। अब बकरियन तलमलाइते गिर के हमें करते रहते, हम कहे कि कौची बोला है, हम डरा जाते हैं कि सांप उप का बोला है। तो ना तो देखा तो क्या बकरिया गिरल है, ए जी बकरिया गिर गल, सर भी फोन करू ना तो का बोलो, तो बकरिया न उठी था। रात भर हम लोग नक सोते हैं, आई लोग इनका था तो उनकी बकरी से ना सूता, बकरी बोला ही रात भर, बकरी खाना खा के सो जाए, आ दूधवा ना मिलेगा बचवा के सर तो बोलेगा ना। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गोट फार्मिंग के क्षेत्र में बहुत सारे हमारे जब मित्र उतरते हैं, इस लाइन से जरूर वो ताल्लुक रखते होंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप जिस सपने के घोड़े पे सवार होकर के गोट फार्मिंग की शुरुआत करते हैं और बहुत सारे आपके उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं, लेकिन जब आपके वो सुख स्वप्न सच्चे नहीं होते हैं तो उस दर्द को भी हम लोग महसूस करते हैं जब उस फार्म पर जाते हैं। और एक ऐसा ही दर्द जो है आज फिर से महसूस हो रहा है, जहां पर पिछले 1 सवा साल में 60 बच्चे मरे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि 15 लाख के निवेश से ये पूरा शेड बना है और तकरीबन 40-50 बकरियों से शुरुआत हुई थी और जाना कहाँ था, पहुंच गए कहाँ। तो देखिए आज मिलवाते हैं उनसे, उस बकरी पालक से भी कैसे कैसे क्या हुआ है, इनसे समझते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया पे। एक बार आ जाए, क्या नाम हुआ? विश्वनाथ कुमार। विश्वनाथ जी, 60 बच्चे आपके यहाँ मरे? हाँ, अभी तक एक भी बच्चा जिंदा नहीं है। एक भी बच्चा जिंदा नहीं हुआ? नहीं, और जो बकरी आए वहां से कुछ कमीनी भी नहीं हुआ, मतलब कमाई वगैरह? कुछ नहीं। कुछ नहीं, जिस दिन से शुरू किया गवाही रहे? हाँ, हम तो सोचे कि फार्म में बंद कर देते हैं। नहीं, आप जैसे लोग बहुत सारे हैं जिनके साथ ये हादसा होता है, कोई पहले आप नहीं हैं, और फार्म बंद करना एक सॉल्यूशन नहीं है। फार्म बंद करने से पहले एक दो सवाल और पूछूंगा कि कहीं से आपने जानकारी ली थी, ट्रेनिंग ली थी? ना, ट्रेनिंग नहीं लिया था। किस भरोसे पे, किस ताकत पे आपने इतना बड़ा निवेश करके, इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके, पूंजी लगा के? देहात के चलते, देहात में लोग बकरी पालता है तो उसमें कुछ नहीं करता है, तो हम ही सोचे कि बकरी पाल लेते हैं। सबसे आसान काम हाँ, बकरी लगता है। हाँ, इसी के चलते हम बच्चा भी नहीं जी रहा है, एक भी बच्चा नहीं जी पाता है। एक भी बच्चा नहीं जी पा रहा है। ना, अच्छा, शुरुआत में कितने बकरी लाए थे? 40-50 बकरी से हम शुरू किए हैं। 40-50 बकरी से? हाँ, आज 1.5 साल हो गया करते 1.5 साल हो गया। अब बढ़ाया भी नहीं है इसी के चलते कि बचवे नहीं जी रहा है। सच पूछिए तो जिस ब्लैक बंगाल बकरी से आपने शुरुआत की थी, इस 1.5 साल में इस फार्म पर 150 बकरी होता? हाँ, हो ही जाता। 150 बकरी से कम नहीं होता, उससे भी ज्यादा ही होता जो ब्लैक बंगाल की स्पीड होती है। एक बात बता दें, यहाँ पर आप रहते हैं या फिर आप यहाँ स्टाफ के जिम्मे छोड़े हुए हैं? नहीं, दिन भर रहते हैं और रात में स्टाफ रहते हैं। रात में स्टाफ रहते हैं, आप स्टाफ हैं? आइए इधर, इधर आइए, आइए आइए ना, आप आइए, यही स्टाफ हैं। आप यहाँ जो रह रहे हैं, आपको क्या दिक्कत बुझा रहा है? दिक्कत कोई चीज ना, खाली खाली बाल बच्चा के देखते हैं, जैसे मतलब सब ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत ही होता है कि तनी दूध में कमी हो जाता है कभी कदार। बाल बच्चा इतना कैसे मर जा रहा है? यही तो दिक्कत है सर, कोई एकदम कोई समझदारी है एकदम, देखते आपको भी नहीं बुझाता है? एकदम नहीं लगता है ना कि डायरेक्ट जैसे हम मुड़ी हट दिया नहीं चलते हो जाता है, जैसे मतलब कि एक के बाद एक मरता गया, बस उसको लगा कि जैसे हम जान मार दिए जैसे होता। मालिक के हिसाब से बोल रहे हैं, मालिक देखे इतने थोड़े, हम तो लेबर नहीं, तो लेबर के हिसाब से न बोलेंगे मालिक कैसे मर जा रहा है। मालिक जरूर बोलेंगे, कि आप रखे हुए हैं तो जरूर बोलेंगे मालिक कि कैसे मर जा रहा है, जरूर बोलेंगे। ये चलते हमको मालिक जी लगे कि हम ही का देख के मर जाते डायरेक्ट। तो बड़ा विडम्बना है, आपको भी लगता होगा कि इनकी गलती है। ये देखते हो कि हम रात दिन काम कर रहे हैं फिर भी यहाँ पे हो रहा है। इतना मेहनत भी आता, कोई मेहनत नहीं हो सकता जितना हम मेहनत करते, कभी नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता फार्म में, कोई भी इलाका में होता, गारंटी रखते हैं सर। लेकिन बकरी पालन ही एक ऐसा चीज है जहां सब कुछ आप कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी आप जुगत कर लें, अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आपको बकरियां संभालनी नहीं आती हैं,
तो वो बकरी पालन सबके बस की बात नहीं है। और सर जो गांव में देख करके ये सोच लिया कि बकरी पालन ही सबसे अच्छा है, इसमें कोई झमेला नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि सर बकरी पालन ही सबसे बड़ा झमेला है। ये उन लोगों के लिए झमेला नहीं है जो सीख करके, जो ट्रेंड होके आते हैं एक एक चीज। अब चलिए विस्तार से थोड़ा हम पूछेंगे, मैं क्या यहाँ पे बताऊं और क्या यहाँ पे दिखाऊं, क्योंकि आते ही मन छोटा हो गया कि इतना अच्छा फार्म जहाँ पे 50-60 बकरियां थी और सुना कि 60 बच्चे मर गए। तो सच बताता हूँ, इतने फार्म पे जाता हूँ, एक भावना भी जुड़ी रहती है, थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर साथ में हमारे सुधीर सर भी आए हुए हैं। सुधीर सर से संपर्क हुआ? जी, कैसे सुधीर सर से संपर्क हुआ? यूट्यूब पर देख कर। यूट्यूब पर देख के सुधीर सर से संपर्क सर आप लोग करते हैं, लेकिन यूट्यूब पर तो उनकी बहुत सारी वीडियो है और ऐसे ऐसे समस्याओं पे उनकी बहुत सारी वीडियो जो वो बनाते हैं, उन सब से कुछ सीखा नहीं है आपने? नहीं, लास्ट में हम बच्चा जो मरने लगा तब सोचे कि चलते हैं अब ट्रेनिंग करें। अब ख्याल आया कि अब ट्रेनिंग करें। अब क्या करें सर। ओहो, चलिए जो हुआ सो हुआ। लेकिन मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुधीर सर को, जो कि अभी यहाँ पे आए थे और सारी चीजों को समझा बुझा इन्होंने देखा। और सबसे पहले हम उनका स्वागत कर लें। सर नमस्कार है और स्वागत है। धन्यवाद जी। देखिए, हमारे पास ही फोन किए थे, बच्चा काफी मर रहा है, तो हम लोग ठीक है, हम तो अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ गए हुए थे, तो तत्काल में तो नहीं आ पाए, कुछ दिन बाद ही लगता है कि 6 या 7 दिन बाद आ रहे हैं। जी। तो बच्चा मर रहा है, वास्तव में इनका तो मनोबल डाउन है, लेकिन बंद करेंगे क्या करेंगे उससे मतलब नहीं है। लेकिन कम से कम व्यूअर लोग को इसी बहाने सीखने को मिलेगा कि हम क्या वो गलती न करें कि हमारी बच्चा मरने से बचे। नहीं तो फिर यही होगा कि जैसे इनका हिम्मत टूटा, दूसरे का भी हिम्मत टूटेगा और फिर बकरी पालन को लोग बदनाम करेंगे। तो जो आते आते हमने जो देखा यहाँ पर कमी, उसमें सबसे पहला कमी है कि ये बकरियों को डिवॉर्मिंग नहीं कराते हैं। और जो हम लक्षण इनसे पूछे, वो लक्षण बताने जा रहे हैं। जैसे कि होता क्या है, जैसे ही बकरी का बच्चा आपका 22 दिन 25 दिन का हो जाए, उसको डिवॉर्मिंग करा देना चाहिए। और जब तक बच्चा दूध पी रहा है, महीने महीने जब तक दूध पी रहा है, हर एक महीने महीने कीड़ा का दवा देना चाहिए। कीड़ा का दवाई नहीं दीजिएगा बच्चा को तो क्या होगा, उसका लक्षण बता रहे हैं। बच्चा 1 महीना का हुआ तब तक तो ठीक है, पेट में हल्का सा कीड़ा हो गया, फिर धीरे 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 कमजोर होने लगेगा। और कमजोर होकर वो कुछ दिन तक ऐसे लड़खड़ा के जैसे लगेगा दारू पी ले, ऐसे ऐसे होगा। ऐसे हो रहा था ना, देखिए ये लोग यहाँ बोल रहा है, ये लोग आपका स्टाफ भी यहाँ बोल रहा है। और अभी आपने एक साक्षात दिखाया भी वहां पे, जो कि खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर क्या होगा, ऐसे कुछ दिन ऐसे चलेगा, फिर और कमजोर जब हो जाएगा तो चलते चलते गिर जाएगा। जब गिर जाएगा फिर उसको उठाइएगा, फिर कुछ देर तक ऐसे चलेगा, फिर गिर जाएगा। इस तरह कमजोर होते होते ऐसे गिर जाएगा, फिर उठ नहीं पाएगा और मर जाएगा। यही होता था ना, स्टाफ यही बोल रहे हैं। सही बात है ना। 10 दिन पहले आपने एक वीडियो भी बनाया था इस पे। वो वीडियो भी इनके पास भेजे। तो सबसे मेन लक्षण यही आएगा। और यदि एक चीज ध्यान देखे, वो है ना, वो सुनिएगा ध्यान से। जब अंतिम स्टेप में वो बोलने की कोशिश करता, ऐसे ऐसे बोलता होगा, ऐसी ना, ऐसी है। हाँ ऐसे सर बोलता है। आप यहाँ पे आइए। नहीं है जी जी कस के वो जी। बोल रहा था, सुतलो में हमें उठ सका हिला, जैसे सुतल हिलाते के बोल दे तो उठ न सका है, वो भी हिला के थोड़ा सा बोला है। बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। बोलते वो भर रहा, देखिए मतलब भर रात बोलेगा, ऐसा ठीक बात नहीं है। जब तक सांस है, जब तक बोलते ठीक हैं। ठीक। तो इससे देख लिए कि हम तो बच्चा के मरते हुए नहीं देखे, लेकिन अनुभव के आधार पर लक्षण बता दिए, यानी को कारण पकड़ में आ गया एकदम एग्जैक्ट कारण। तो आप लोग यही गलती ना कीजिए। जैसे ही बच्चा आपका 20 दिन 25 दिन का हो जाए, कीड़ा का दवाई चलाइए। और जब तक दूध पी रहा है, महीने महीने कीड़ा का दवाई दीजिए। क्योंकि बच्चा के पेट में जो दूध पीने वाला है, सबसे ज्यादा कीड़ा का प्रकोप बच्चा पर होता है। क्योंकि जब बकरी बैठती है तो हर एक जगह गंदा फैला हुआ है, भेलाड़ी है, कहीं पेशाब है, तो गंदगी के माध्यम से, थन के माध्यम से उसके पेट में चला जाता है इन्फेक्शन। और ये लक्षण आते आते फिर धीरे धीरे बच्चा मरने लगेगा। और इतना ज्यादा मरेगा कि हिम्मत इनकी तरफ टूट जाएगा। सर काहे नहीं टूटेगा, दिख रहे हैं 2 कट्ठा में 15 लाख रुपए का शेड बना के। जी। एक छोटा सा गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ ना। तो एक गलती आप भी न करें। जैसे ही बच्चा 20 दिन 25 दिन का हो, डिवॉर्मिंग जरूर करवाएं। डिवॉर्मिंग के बाद लिवर टॉनिक भी जरूर चलाएं, तब जाकर ये मृत्यु दर कम होगा। एक दूसरा चीज और पकड़ में आया है इनके यहाँ। एक तो ये हो गया लक्षण, सब लोग हाँ हाँ बोले जी, कि इनका जो शेड है ना, गर्मी में से आज बच्चा जन्म दिया,
कभी 2 दिन के बाद मर जाएगा, कभी 3 दिन में मर जाएगा, ऐसा भी होता होगा। एक करकट से बनाए हुए हैं, हीट रोकने का कोई साधन नहीं है। इतना तगड़ा गर्मी करता होगा, बच्चा उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं करता होगा और मर जाता होगा। नहीं मरा होगा अलग बात है, लेकिन कमी है ना जी, महक भी है इनके कुछ कुछ फार्म में, गंद भी है। गंद भी है। नहीं मरा हुआ अलग बात है, लेकिन कमी तो कमी है। बकरी स्ट्रेस में आ जाएगी। सुनो और ध्यान से, एक व्यक्ति उधर बैठे हुए उनको हम बोल रहे कैमरा हैं। दिखा रही है, वहां से कुछ बोल रहे थे, इसलिए सुधीर सर थोड़ा सा प्रतिक्रिया। आइए आप इधर आ जाइए, आइए 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 जी। एक तो पेट में कीड़ा होल है, धीरे धीरे सब खून चूस रहा है, इम्यून पावर कमजोर हो रहा है। गर्मी की वजह से बकरी स्ट्रेस में आ जाएगी। स्ट्रेस में आएगी, तनाव, भूख कम लगेगा तनाव की वजह से, खाना कम खाएगी, दूध कम होगा, बच्चा को भी दूध कम मिलेगा। हाँ सुनिए, अपने बोल रहा है दूध कोई नहीं करता है, दूध बकरी ना करती है। अब समझ में आ गया। तो ऐसे खाली बोल देने से ना होता है, गर्मी से नहीं। कुछ बोल रहे हैं, इनसे पूछे, बात सही कह रहे हैं। रहते हैं सर, दूधे नहीं करता है दम, इतने इतने दूध करता है या बच्चा के पेटे नहीं भरता है। दम 2 दिन 3 दिन को बढ़िया से पिएगा और 2 दिन के बाद कल्ले जाम हो जाएगा, पीबे नहीं करेगा तो सिरिंज से दूध गार के पियाते हैं, तो चम्मच से गार के पिलाते हैं। अब बकरियां तलमलाइते गिर के हमें करते रहते, हम कहे कि कौची बोला है, हम डरा जाते हैं कि सांप का बोला है। तो ना तो देखा तो क्या बकरिया गिरल है, ए जी बकरिया गिर गल, सर भी फोन करू ना तो का बोलो, तो बकरिया न उठी था। रात भर हम लोग नग सोते हैं, आई लोग इनका तो उनकी बकरी से ना सुता, बकरी बोला ही रात भर, बकरी खाना खा के सो जाए और दूधवा ना मिलेगा बचवा के सर तो बोलेगा ना। तो चीची आते रहते लोग, कहते हैं कि नहीं तू लोग दूध ऐसी कर दे, तो फलना कल के दूध मोलियन के पियाइए। आइए आइए बोलिए, आप भी बहुत आप बढ़िया। देख लिए ना, आपके बिना बोले भी हम सब बता रहे हैं ना, आपका स्टाफ लोग भी जानकारी भर रहे हैं ना। वो कौन हुए जो बोल गए? आपके मित्र हैं? कौन है? ड्राइवर हैं, तो भाई है जो भी रहे हैं। तो इसी तरह बिना जानकारी के न बोल देना चाहिए। समझ में आया? और नहीं तो सुन लिए ना जी, अब समझ में आया। तो ये सब गलती न करें और डिवॉर्मिंग तो जरूर कराइए। तो एक आपके यहाँ नहीं होगा तो मृत्यु दर आपके यहाँ लगभग न के बराबर हो जाएगा। बहुत छोटी गलती हुई है सर आपसे, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है, सच पूछिए। मतलब डिवॉर्मिंग की प्रक्रिया कैसे आपसे मिस्टेक हो गया, जानकारी और नहीं है। यदि इस तरह टाइप का लक्षण आने लगा, परसा के वो डॉक्टर हैं, तो बोले कि पैखाना इसका देखिएगा, पैखाना में अगर उजला फुफुंदी टाइप के आ जाता है उसको कीड़ा के दवाई दीजिए। कौन क्या बोले हमको कम नहीं है। इधर आइए। तो इस तरह अधिक लक्षण आ ही लगे कि बच्चा कमजोर हो रहा है, ये हो रहा है, तो डिवॉर्मिंग जरूर कराएं। साथ ही साथ उसको ताकत देने का चीज दीजिए। जैसे शरीर में पानी की कमी हो रहेगा, ताकत चाहिए तो ग्लूकोज भी आता है, मल्टीविटामिन दीजिए, तब जाकर कंट्रोल हो जाएगा और आसानी से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि ऐसा मैनेजमेंट करें कि ये समस्या आए ही नहीं, क्योंकि समस्या आने के बाद उसका इलाज करना थोड़ा सा टफ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से अधिकांश किसान लोग सीखेंगे और इस टाइप की गलती नहीं करेंगे। बहुत मामूली सी गलती है, उसको सुधार ली जाए तो इतना बड़ा डिजास्टर नहीं होगा। और यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने और जानने की ज़रूरत है। बिहार स्टोरी मीडिया ग्राउंड पर आकर के यही सब चीज़ें दिखाती हैं कि आप जो सोच लेते हैं कि बाप रे बाप ये तो एकदम महाकाल हो गया हमारे लिए बकरी पालन, वैसा कुछ है नहीं। गलती आपकी रहती है, आपकी लापरवाही रहती है, आपका अच्छा मैनेजमेंट नहीं रहता है, जिसके चलते आपको भुगतना पड़ता है। और उम्मीद है कि आगे चल के ये ट्रेनिंग लेंगे और कुछ कुछ सुधार अब यहाँ पे जारी करेंगे, जिससे हो सकता है इनका बकरियों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाए, बच्चों की मोर्टेलिटी रुक जाए। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए फार्म पे, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।